देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके देखें। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी सही को माने। पूरे देश में जातगत जनगणना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बिहार से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब भेड़ बकरी पेड़ पौधों की गणना हो सकती है तो जात की गणना क्यों नहीं हो सकती है। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवम सोनी आपको आज जातगत जनगणना के बारे में अवगत कराऊंगा। बिहार में नीतीश सरकार ने जातगत गणना करवाई, जातगत गणना हुई और जातगत जनगणना के अनुसार जो वहां के आंकड़े आए उसके अनुसार 15.5% सामान्य वर्ग, 27.1% पिछड़ा वर्ग, 36 सबसे पिछड़ा वर्ग, 19.6% अनुसूचित जात तथा 1.6% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। बता दें, देश में जातीय गणना 1931 में अंग्रेजों ने करवाई थी। उसके बाद कभी भी जातगत जनगणना नहीं हुई और अगर जो हुई भी तो उसके आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। 1931 की गणना अंतिम थी। हालांकि 2011 में भी एक बार जातीय गणना हुई, लेकिन सरकार ने उनके आंकड़े पब्लिश नहीं किए और उनके आंकड़ों को गलत मानते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जातगत गणना का कैसा प्रभाव पड़ेगा आप इस बात से समझिए। अगर जातगत गणना कराई जाए तो देश में धर्म की तरह कास्ट बेस पर भी, जातियों के आधार पर भी विभाजन शुरू हो जाएगा और इससे एक देश पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। जातीय गणना के बारे में जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 18 मार्च 1953 की। काका कालेलकर के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया और उसकी रिपोर्ट 2 साल बाद 1955 में सबमिट हुई और जब वो रिपोर्ट आई तो पता चला कि देश में 2399 पिछड़ा जात तथा 837 अति पिछड़ा जाति के लोग हैं। तथा जब आंकड़े सामने आए तो काका कालेलकर खुद कहते हैं कि यह समाधान मौजूदा समस्या से ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद देश में 1975 में इमरजेंसी लगती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। और 2 वर्ष बाद 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है और जनता दल के मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर बनता है मंडल कमीशन और मंडल कमीशन के चेयरमैन होते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विद्याश्री प्रसाद मंडल। रिपोर्ट 1980 में तैयार हुई और रिपोर्ट के अनुसार देश में 52% ओबीसी समुदाय से लोग आते हैं। यह डाटा पार्लियामेंट में पहुंचे इससे पहले ही मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। कांग्रेस फुल मेजोरिटी के साथ में फिर से सत्ता में आ जाती है और फिर साल 1990 में मंडल कमीशन की आयोग को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 27% का आरक्षण ओबीसी समुदाय के लोगों को दिया और फिर शुरू होते हैं देश में प्रोटेस्ट। ऐसे अत्याचार कर रहे थे जैसे हम लोग गुलाम हो, अंग्रेज हो ये लोग। जब मैंने प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने इसके ऊपर डंडा मारा। फिर हम लोग तो उनको साइलेंट प्रोटेस्ट करना चाहते थे। साइलेंट प्रोटेस्ट हम लोग बिल्कुल हम न्याय चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। हम लोग नंगे होंगे। देश में 22 यूनिवर्सिटियों के छात्र रोडों पर उतर आते हैं और दंगे करते हैं। असल में जातगत जनगणना से किनको फायदा मिलेगा आइए जानते हैं। राजनीतिक चेहरे कहते हैं कि यह हमारा ऐतिहासिक है, हम इसको नहीं हटा सकते हैं और जनता इसके जरिए अपने प्रोग्रेस की उम्मीद लगाए बैठी है। आप बिहार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या जातगत जनगणना कराना वहां जरूरी था? क्या जातगत जनगणना से ही
विकास की दौर अग्रसर होगी। इससे कई प्रकार का डाटा है सरकार के पास, जैसे साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी की दर, माइग्रेशन रेट, अन्य प्रकार का डाटा सरकार के पास है। और इतने प्रकार का डाटा होने के बावजूद भी वहां परफॉर्मेंस बहुत खराब है। जैसे मान लें कि एक और डाटा ऐड हो जाने से वहां के समुदाय का भला हो जाएगा। तो जाति गणना में तो आरक्षण सरकारी नौकरी मिलता है ना, प्राइवेट में थोड़ी मिलता है। और हालत देखिए बिहार की हालत देखिए, वहां के स्कूल किस टाइप से हैं, वहां के लोग क्या पढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो क्लास 5 के बच्चों को पढ़ा रही थी, एक मैडम की क्लास 5 के बच्चों को पढ़ा रही थी और वो खुद उसको कुछ लिखना नहीं आता था। तो ऐसे जिस राज्य में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, वहां पर हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन? कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। बिहार के उप मुख्यमंत्री? नहीं याद, हमको नहीं आ रहा है। कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। वॉवेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट? हम इंग्लिश में नहीं बता सकते। डिस्प्रेशन में है सर अभी।